हेलो सीएमए स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। हाँ जी दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है उन बच्चों के लिए मैं बना रहा हूं जो बच्चे इस बार एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो रिजल्ट्स आ गया है और बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट्स पास नहीं हुए। और बहुत मेहनत करी आप लोगों ने, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेहनत नहीं करी, मेहनत करी, बट क्या वो कमियां रही हैं, आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। व्हाट टू डू नेक्स्ट, आज आगे हमें क्या करना है। भाई दिसंबर में ऐसा हम क्या कर देंगे कि इस बार हम क्वालिफाई कर देंगे, ठीक है। जून में जो हो गया तो हो गया, है ना। समवेयर आपको पहले से ही पता था कि रिजल्ट आपका कुछ ऐसे आने वाला है। थोड़ा बहुत आइडिया तो था। हाँ, कुछ बच्चे होंगे इस बात पे, नहीं सर मेरे को तो लग रहा था मैं पास होऊंगा, बट मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स को लग जाता है, पेपर देने के बाद अंदाजा हो जाता है कि उनका पेपर अच्छा गया है या नहीं। अब वही फाइंड आउट करना है दोस्तों, क्या कमियां रही हैं, जिस कमियों को हम इंप्रूव करें और दिसंबर में ऐसी गलती ना करें। सो व्हाट टू डू नेक्स्ट, रेलेवेंट फॉर ऑल द सीएमए स्टूडेंट्स, जितने भी इंटरमीडिएट और फाइनल में बच्चे फेल हो गए। आज मैं आपके लिए अपने एक्सपीरियंस के साथ वो वीडियो बनाने आया हूं कि जो इंटरमीडिएट में बच्चा फेस कर रहा है फाइनल में फेस कर सकता है, वो प्रॉब्लम्स जो मैंने भी फेस कभी करी हो। दोस्तों मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, मैं फाइनल में मेरा एक अटेम्प्ट रुका था। और सच बताऊं तो फाइनल में मेरा एक अटेम्प्ट रुकने का रीजन था मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स। मैं आर्टिकलशिप में इन्वॉल्व था फाइनल के अंदर, मेरी पूरी आर्टिकलशिप थी। मैं जगह जगह ऑडिट करने के लिए जा रहा था। वन ऑफ द कंपनी लिबर्टी कंपनी, लिबर्टी का नाम सुना होगा आपने। बहुत सारी गवर्नमेंट पीएसयूज में भी ऑडिट करने जाता था, बहुत ऑडिट में मैं इन्वॉल्व था। और मेरे पास टाइम नहीं था, सच बता रहा हूं, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था अपनी पढ़ाई के लिए। बट अपने दोस्त के कहने पर, क्योंकि हमने इंटरमीडिएट तो निकाल दिया था एक एक अटेम्प्ट में, तो बस फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरमीडिएट निकालने के बाद एक कॉन्फिडेंस आ गया फाइनल भी निकल जाएगा। तो अपने दोस्त के कहने पर कि मैं फाइनल का बोथ ग्रुप दे दूं, तो मैंने अपने दोस्त के कहने पर बोथ ग्रुप अप्लाई कर दिया। दोस्तों ये मेरी जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। कोई बात नहीं, बंदा गलती से ही सीखता है, और वो फ्रेंड्स के कहने पर किया। दोस्तों आप मानोगे नहीं, मैं आखिरी टाइम पे भी ऑडिट में था, जब अगले ही महीने एग्जाम था। तो टाइम कहाँ है हमारे पास, पूरे दिन में ऑडिट में हूं। शाम को हम लोग आ रहे हैं, शाम को मतलब गेस्ट हाउस में बैठे हैं और वहां पर पढ़ाई करने, कहाँ पढ़ाई करने का टाइम। उस टाइम पर भी ऑडिट का ही कोई काम, कुछ ना कुछ काम होता था, तो पॉसिबल नहीं होता था। तो दोस्तों ये इश्यूज सबके साथ आ सकते हैं इंटरमीडिएट में, तो मैं नहीं कहूंगा, बट बहुत सारे बच्चे जो आर्टिकलशिप कर रहे हैं वो लोग फेस कर रहे होंगे। तो मैंने भी वो फेल मैंने देखा है, फेलियर देखा है, जब मैंने बोथ ग्रुप के लिए अप्लाई कर दिया था, जबकि मुझे वो बोथ ग्रुप देना ही नहीं चाहिए था। आप मेरी बात समझ रहे हो, मेरे को देना ही नहीं चाहिए था बोथ ग्रुप, क्योंकि टाइम ही नहीं था मेरे पास पढ़ने के लिए। तो मैं रात को बैठ के किताब उठा रहा था और मैं बोथ ग्रुप यानी 8 सब्जेक्ट देने थे, और वो भी रोज के रोज एग्जाम होते, कोई छुट्टी नहीं। तो दे दिया अपने दोस्त के कहने पर, बट मैंने पेपर देते ही मेरे को अंदाजा लग गया था मैं पास नहीं होने वाला। दोस्तों फाइनल के वो बोथ ग्रुप मैंने एक साथ दिए थे, बट मुझे लग ही रहा था कि मैं पास नहीं होऊंगा, और वो नहीं हुआ, होना ही था। और मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्त को थोड़ा सा सुना दूं, थोड़ी गाली गुली, हाँ तूने ऐसा कि तेरी वजह से ऐसा हुआ। बट फिर दोस्तों मैंने समझा कि गलती मेरी थी। डिसीजन उसने तो डिसीजन तो ना दिया, उसने तो अपनी सजेशन दी, मैंने उसको मान लिया, तो गलती किसकी, मेरी गलती। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये अपनी गलती को एक्सेप्ट करना जरूरी है। हम लोग करते नहीं है, है ना, हम लोग करते नहीं है। सबसे पहले तो यही काम करना है हर बच्चे ने, कि अपनी गलती को मानना है। अगर आप अपनी गलती को मानते नहीं हो ना, तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि मतलब कोई भी बच्चा ये नहीं चाहेगा कि यार मैं क्यों, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैं आज तक कभी फेल नहीं हुआ, और इस बार भी फेल हुआ तो इस कारण से मेरे घर में रिलेटिव्स आ गए थे, मैं बीमार पड़ गया। 10 रीजन होंगे आपके हाथ में, बट एक्चुअल में सच्चाई आपको पता है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं थी। सो एक्सेप्ट इट, मानो कि गलती हुई है, मान लो। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप लूजर हो, मान रहे हो गलती, इसका मतलब ये नहीं है लूजर हो, ठीक है। ये तो आपको सक्सेस पाने का तरीका है दोस्तों, फेलियर से ही सीखते हैं। हो गया, नहीं हुआ क्लियर, कोई बात नहीं,
क्या हो गया? सो आप अपने आप को डाउट नहीं कर रहे हो कि आप एक लूजर हो। एक्सेप्ट करो कि हाँ जो हो गया, मेरी गलती थी। जैसे मैंने अपने आप को वहां पे उस टाइम पे एक्सेप्ट किया था कि हाँ मेरी गलती थी। जब मेरे पास टाइम ही नहीं था तो मुझे हाँ बोलना ही नहीं चाहिए था, गलती मेरी थी, मैं उसको क्यों ब्लेम करूं? टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। डू नॉट वेस्ट टाइम इन ब्लेमिंग। समझ रहे हो? आप ब्लेमिंग करोगे, आपको अब ब्लेम करोगे दूसरों को, अरे नहीं इसकी वजह से, इसकी वजह से ऐसे हुआ वैसे हुआ, कोई फायदा नहीं है इन चीजों का। सर बता रहा हूं, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फाइनली एनालाइज करो अपनी मिस्टेक्स को कि क्या हुई हैं गलतियां, और लर्न करो। मैंने देखा है कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, हमारा तो ऐसा आ ही नहीं सकता, ये रिजल्ट मेरा हो ही नहीं सकता, ऐसा हुआ ही नहीं कभी आज तक, ये कैसे हो सकता है, मैं इंस्टीट्यूट पे केस कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। कोई फायदा इस चीज का? कोई फायदा नहीं है। एक्सेप्ट करो, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एनालाइज एंड लर्न। दोस्तों समझो कि गलती हुई है, और अगर वो हुई है वो एनालाइज करने की कोशिश करो कि कहां क्या गलती हुई है। फाइंड आउट द मिस्टेक्स और रेक्टिफाई करो मिस्टेक्स। इस बार ये गलती नहीं होनी चाहिए, दोबारा वही गलती रिपीट कर दी तो क्या ही फायदा। तो दोस्तों अपनी गलतियों से सीखना है कि इस बार वो गलती ना हो। मैंने सीखा और मैंने सीएमए फाइनल उसके बाद क्वालिफाई कर लिया। ऐसा ही मैं चाहता हूं दोस्तों आप लोग भी अपनी गलतियों से सीखो, जिम्मेदारी लो कि हाँ गलती हुई है, आपसे हुई है, कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई और नहीं है, आप ही हो अपने खुद जिम्मेदार। और एनालाइज करके मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करो कि अगली बार ऐसी गलती ना हो। दोस्तों बहुत सारे बच्चे, मेरी बात मानो, बहुत सारे बच्चे आप में से होंगे, मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट दो। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने कोर्स ही कंप्लीट नहीं किया था। आप हो उनमें से, है कि नहीं? आप हो उनमें से, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का ये हाल है, उन्होंने कोर्स ही कंप्लीट नहीं किया। अब मैं गूगल ड्राइव क्लासेस देता हूं बच्चों को। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब अराउंड 60% ऑफ द स्टूडेंट्स कोर्स फिनिश नहीं कर पाते। बच्चे अगले अटेम्प्ट में चले जाते हैं, बच्चे वैलिडिटी एक्सटेंड करवाते रहते हैं। उसका क्या फायदा दोस्तों? इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी आप में है, आप में वो सिंसेरिटी नहीं है क्वालिफाई करने के लिए। और जोश चाहिए, सिंसेरिटी चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। मजाक नहीं है ये कोर्स, हम लोगों ने मजाक में नहीं किया है। तो यस, एक्सेप्ट करो, जो हो गया हो गया, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी और मिस्टेक्स को एनालाइज करके उसको रेक्टिफाई करोगे, अगली बार नहीं होगा। दोस्तों अब जो हो गया, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा रोना भी आ रहा होगा, थोड़ी नींद खराब हो गई होगी, होता है, थोड़े दिन होगा ऐसा, इट्स नेचुरल, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, हर एक के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बोलूंगा अरे यार ये नहीं करना चाहिए, ऐसा मत करो वैसा मत करो, अरे होता ही है। कोई भी अगर कोई फेल देखेगा तो जो अपने से एक्सपेक्ट नहीं करेगा उसको ऐसा होगा, बट कोई बात नहीं। अब आप जिम्मेदार हो गए हो, जिम्मेदारी समझ गए हो, मिस्टेक समझ में आ गई, अब उसको रेक्टिफाई करना है, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आपके लिए क्या है बच्चों, देखो अब अभी से ठान लो, तैयारी इस तरीके से करो कि आपको प्रॉब्लम कभी फेस ही ना करनी पड़े, इंटरमीडिएट में हो या फाइनल में हो। ये समझ लो अगर आपको इस बार ये ग्रुप निकालना है तो 3 बार कम से कम रिवीजन करनी है, कम से कम 3 बार। ये आपके दिमाग में स्ट्रैटेजी बना लो कि भाई मेरे को 3 बार तो रिवीजन करनी ही करनी है, नंबर 1। नंबर 2, सारे पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन, कम से कम 5 इयर्स के पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन करने, 5 सालों के पास एग्जामिनेशन करने हैं। मैं सिर्फ टेक्स्ट के लिए नहीं बोल रहा हूं, है ना, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, सारे सारे सब्जेक्ट्स, चाहे इंटर हो चाहे फाइनल हो, पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन जरूर देखो, और जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसकी प्रैक्टिस जरूर करो। तो ये तीनों चीजें आपको पूरी करनी है अगर इस बार आपको पास होना है दिसंबर के लिए। ये बात याद रखना, ये 3 ही चीजें हैं बस, शॉर्टकट कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये 3 चीजें अगर अच्छे से कर लो, कुछ नहीं है। 3 बार स्ट्रेटेजी रिवीजन भाई साहब बनानी है, रिवीजन करनी है। सबसे पहले फुल लेंथ रिवीजन, फुल लेंथ में हर क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करना है, अभी टाइम है आपके पास दोबारा करने के लिए। दूसरा, सेकंड टाइम आपको क्या करना है, सेकंड टाइम जब आप रिवीजन करोगे तो फुल लेंथ क्वेश्चन नहीं करने हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन करने हैं। मतलब रीडिंग करो थ्योरी पूरी, फर्स्ट टाइम पूरी रीडिंग विद अलोंग विद सारे क्वेश्चंस। इसमें सारे क्वेश्चंस नहीं करने, मिसलेनियस क्वेश्चन करने हैं जो कि बड़े बड़े क्वेश्चन है। और पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन साथ साथ कर सकते हो तो साथ साथ निपटा दो। और तीसरी रिवीजन सिर्फ थियोरेटिकल होनी चाहिए,
तो इस तरीके से रिवीजन प्लान करो, कंटेंट का रिवीजन इस तरीके से करो। पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन प्रैक्टिस, एमक्यूपी प्रैक्टिस होनी चाहिए। दोस्तों आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सीएमए इंटरमीडिएट के लिए, टैक्स के लिए मैंने एक फास्ट ट्रैक क्लासेस लॉन्च कराई हुई है। जो बच्चे टैक्स पहले पढ़ चुके हैं, और सारे बच्चे चाहे वो मुझसे पढ़े हो कहीं भी पढ़े हो, ठीक है, वो बच्चे सिर्फ 1500 रुपए देके 1500 में मैं ये पूरी कंप्लीट अलोंग विद प्रैक्टिस सारे रिवीजन करवा रहा हूं, अलोंग विद प्रैक्टिस। ये पेड मैंने इसलिए रखी है बच्चों, क्योंकि ये जो क्लासेस है ना, ये ऐसा नहीं है कि कोई कंटेंट में मिस करूंगा, समझ गए, सारे कंटेंट कवरेज होगी, एक एक कंटेंट की कवरेज होगी, एक एक कंटेंट, बट होगी थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड। तो ये वीडियोस उनको पसंद आने वाली है, समझ आने वाली है, जो बच्चे पहले टेक्स्ट पढ़ चुके हो, दोबारा रिवीजन करनी है, ठीक है, तो उनके लिए ये क्लासेस, ठीक है। तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर मेरा पता है, नीचे गिवन है, आप लोग देख सकते हो। और टैक्स अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब करो। दोस्तों सीएमए फाइनल के लिए जो बच्चे जून 2025 में एग्जाम देंगे या दिसंबर 2025 में एग्जाम देंगे, उन लोगों के लिए, फाइनल के लिए मैं लेके आया हूं लाइव ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ लाइव में जुड़ो, रिकॉर्डेड भी मिलेगी, उसी की रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी, बट लाइव में जरूर जुड़ो। तो सारे बच्चों को जो फाइनल एग्जाम देना चाहते हैं, अगर जून में देना चाह रहे हो, दिसंबर में नहीं देना चाह रहे हो, तो उन बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग जून के लिए या दिसंबर 25 के लिए आप मेरी क्लासेस ले सकते हो, लाइव ऑनलाइन अलोंग विद रिकॉर्डेड वर्जन, दोनों चीजें। और उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप करोगे। इज दैट क्लियर? वो क्लासेस डेली होंगी 9 बजे, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता है, ठीक है, टाइम नहीं होता है। मैं वो समझता हूं कि आपकी जो है ना, कई लोग जॉब कर रहे होंगे, कई लोग उसमें होंगे, आर्टिकलशिप में होंगे, फाइनल वाले बच्चे तो नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए मैंने टाइमिंग 9 बजे का रखा है। तो आप लोग वो 9 बजे वाली क्लास ले सकते हो, ठीक है जी, वो डेली होगी। और नहीं भी आए किसी दिन तो रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी उस दिन की, ठीक है। तो मतलब साथ साथ ही रिकॉर्डेड पहुंच जाया करेगी आपको, उसमें ना मुझे कोई मेहनत करनी है, वो रिकॉर्डेड अपने आप पहुंच जाएगी, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो यस, अगर आपके पास है, अच्छा दूसरा सीएमए फाइनल वालों के लिए, अगर आप मेरे फाइनल वाले स्टूडेंट हो तो भाई सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि अब मैं फाइनल की अपडेट्स डालने वाला हूं, टैक्स की अपडेट्स, एमक्यूपी, पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, ये सारे मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूं सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए, दिसंबर के लिए भी, मतलब जो जून में जा रहे हैं उनके लिए तो है ही है, दिसंबर के लिए भी, तो दिसंबर के लिए भी मैं करवाने वाला हूं ये सारे क्लासेस के लिए सब अपडेट। तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को दोस्तों, ठीक है। और क्या समझे, सबसे पहले तो यही समझाया आपको, कोई बात नहीं, एक्सेप्टेड, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनालाइज एंड लर्न, ठीक है, और स्माइल करो, कोई बात नहीं, जो हो गया, आगे बढ़ो, और दिसंबर को इस बार एग्जाम क्वालिफाई करो, और उन लोगों को जवाब दे दो कि तुमसे हो सकता है। कौन लोगों को? जो आपके बारे में सोचते हैं कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, आपके रिलेटिव्स, आपके बोलते हैं ना आस पड़ोसी, उनको जवाब देना जरूरी है, ठीक है। तो प्रण कर लो कि करके दिखाओगे, ठीक है जी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।